हेलो वीवर्स, मैं अमित कुमार राज स्वागत करता हूं टारगेट लोक सेवा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, यह एक स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाला है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो री एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 27 जुलाई को, तो उसी के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो है लास्ट 40 दिनों के लिए। ठीक है, तो ये एक आजमाई हुई रणनीति है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप यहाँ से बहुत अच्छे नंबर, अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं समर्पित होकर, तो विश्वास करिए आप एक अच्छा स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में। इसका वादा मैं आपसे करता हूँ। तो आप 10 मिनट का टाइम निकाल लीजिए जीवन से और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी दो तरीके के लोग, दो कैटेगरी के लोग अब इस समय पे होंगे जो कि तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब अपीयर होने वाले हैं। एक तो वो लोग होंगे जो कि 7-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने से उनकी तैयारी एकदम लगातार चल रही है, वो समर्पित होकर वो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगा रहे होंगे। इसके अलावा फिर हर एक तैयारी, मतलब जो भी चाहिए करंट अफेयर्स वगैरह सब वो पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा वो मूल्यांकन भी अपना कर रहे होंगे बीच में। तो एक तो वो कैटेगरी हो गई, और दूसरी कैटेगरी हम बात करते हैं दोस्तों की जो कि पढ़ने वाले लोग हैं। उनकी तैयारी पहले से अच्छी है, लेकिन अभी पिछले 2-4-5 महीने में उनकी तैयारी अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश से नहीं हो पाई है, और लेकिन वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एग्ज़ाम में जैसे सिलेबस उनका थोड़ा सा कंप्लीट है और थोड़ा नहीं भी है, अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम तो देना ही है, अपीयर होना चाहते हैं, क्योंकि इससे बेहतर मौका तो मिलेगा नहीं दोस्तों। तो ये लास्ट के 40 डेज़ में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे आप इसमें एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, और न केवल बेहतर स्कोर करना है, आपको यह एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों। यह एक आजमाई हुई रणनीति है, आप बस वीडियो में सुनिए ध्यान से और देखिए आप मैं क्या बताता हूँ। पहले तो वो लोग, वो कैटेगरी आ गई जिनकी तैयारी बहुत बेहतर एक चल रही है और वो एग्ज़ाम क्लियर करने के एकदम बेहतर तरीके से उनकी तैयारी है। बहुत ज़्यादा वो पढ़ चुके हैं, सिलेबस को कई बार वो रिवाइज़ कर चुके हैं। लेकिन वो भी मेरी एक बात को ध्यान रखें, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो अब इस टाइम पे। अब इस टाइम पे आप 40 दिन में आपको क्या करना है, 40 दिन में जो आपने पढ़ाई की है, ठीक ठीक है, मान लीजिए कि सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने 3 बार 4 बार, अगर आप जाके उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ना एग्ज़ाम में, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1 नंबर से रुकता है, 4 नंबर से रुकता है, वो भी कोई मैटर नहीं करेगा। आप क्लियर करते हैं कि नहीं करते हैं, बस यही मैटर करेगा। तो अब उनके लिए 40 दिनों में, लास्ट के 40 दिनों में अब करना ये चाहिए कि उनको हिंदी पढ़ते रहना चाहिए लगातार। एमसीक्यू जो भी हैं वो लगाइए, हिंदी का भी, हिंदी के जितने भी आप घटना चक्र वगैरह है सब उठाइए, आदित्य पब्लिकेशन की बुक लीजिए और उसको पूरा रट डालिए। साथ में मतलब 3-4 घंटे, अगर मान लीजिए 12 घंटे की पढ़ाई आप मान के चल रहे हैं कि इस टाइम पर लास्ट के जो 40 दिन है इसमें करेंगे हम, तो 3 पार्ट में इसको रखिए। पहले पार्ट में आप रखिए हिंदी को, सबसे प्राथमिकता दीजिए हिंदी को, उसके अलावा दीजिए फिर जीएस को, फिर जाके दीजिए आप करंट अफेयर्स को। बहुत लोग इसको कहते हैं कि करंट अफेयर्स को पहले रख के चलो, ऐसा नहीं होता है। आप जीएस से भी अच्छा नंबर, जैसे जो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन है ना, अगर वो आपके जो बेसिक वाले हैं, अगर वो आप सही करेंगे ना, तो वहाँ से भी नंबर आपका बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स तो मान लीजिए कि एक बड़ा फैक्टर है, वो तो सब आदमी पढ़ रहा है इस समय पे, लेकिन जो एकदम आसान वाले प्रश्न हैं, अगर वो आपसे बेसिक वाले अगर गलत होंगे ना, तो फिर आपका नंबर कम ही होगा। तो जीएस को भी आप हटके बना लीजिए, उसके भी आप केवल एमसीक्यूज लगाइए, जितना टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं उसको लगाते रहिए। तो उनके लिए तो स्ट्रेटजी बस यही है। मेरा यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है, खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी तैयारी अभी, मतलब मान लीजिए पहले वो पढ़ चुके हैं, क्लासेज वगैरह कर चुके हैं, या फिर सेल्फ स्टडीज कर चुके हैं और उनकी तैयारी एक अच्छी खासी है, लेकिन किसी कारणवश से, क्योंकि जीवन है बहुत कारण आते हैं, इस तरीके की तैयारी नहीं हो पाती है। तो चलिए मान लेते हैं कि तैयारी नहीं हुई, लेकिन 40 दिन में, 45 दिन में फिर ऐसा क्या करना चाहिए उनको कि या तो वो एग्ज़ाम क्लियर करें या फिर एग्ज़ाम क्लियर करने की स्थिति में आ जाएं। तो इसके लिए दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो जो ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तैयारी अच्छी नहीं है, एग्ज़ाम वो क्लियर करना चाहते हैं, तो बस वो मेरी बात को आगे की 10 मिनट, ये वीडियो लंबी हो सकती है मैं मानता हूँ, तो 10 मिनट का समय जीवन से निकालिए और इस वीडियो को देखिए। एक एक पॉइंट जो मैं बोलता हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिए और एकदम समर्पित होकर अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो पक्का है आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब ये सिलेबस कंप्लीट करने का समय नहीं है, क्योंकि 40 दिन में हो भी नहीं पाएगा। आप चाहेंगे कि टेक्स्ट बुक लेके बैठ गए या तो मोटी मोटी किताबें लेके बैठ गए, अगर उसको हम पढ़ना चाहेंगे तो भाई कैसे, वो तैयारी हो ही नहीं पाएगी, एक किताब नहीं ख़त्म हो पाएगा। इतिहास लेके बैठ गए पढ़ने को, पता चला कि न इतिहास से कर पाएंगे ना भूगोल से कर पाएंगे, मतलब कोई विषय से आप कर ही नहीं पाएंगे, न वहाँ से कोई लाभ हुआ न इधर से कोई लाभ हुआ। तो अब इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, बहुत लोग इस एक बहुत रामबाण बुक है, उसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन उसको कभी करिएगा मत। अब ये लास्ट के दिन में, 40 दिन में आपको सबसे ज़्यादा अगर स्कोर करने में जीएस में अगर कोई हेल्प करने वाली बुक है तो एक मात्र है लुसेंट।
ठीक है, लूसेंट को आप उठाइए, लूसेंट को लीजिए और उसको डेली 4 घंटे का आप टारगेट रखिए कि 4 घंटे ये तो मुझे पढ़ना ही है लूसेंट। और एक एक विषय के जैसे, ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ट बना के और मान लीजिए कि उसमें सब ग्राफ वगैरह बना के भी आजकल दिया हुआ है, तो आप उसको देखेंगे ना तो मेन टॉपिक जो है, ठीक है, मेन टॉपिक आप जो है उसके पॉइंट सब निकालते चलिए। आप चाहेंगे तो एक दिन में एक विषय उसका आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 2-4 रीडिंग अगर लगा लेते हैं लूसेंट की, मिनिमम अगर 2 से 3 भी लगा लेते हैं, अगर पहले आपने पढ़ी है तो 2-3 बार आप अगर इसको कर लेते हैं लास्ट के 40 दिनों में, तो आप एक अच्छा स्कोर वहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक अगर वाइट वाली है तो ठीक है, अगर नहीं है तो घटना चक्र की है तो वो भी ठीक है। अगर दोनों आपके पास है तो आप प्राथमिकता दीजिए इस समय पे आदित्य पब्लिकेशन की बुक को, ठीक है। आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक को पढ़िए भी, उसके अलावा जो उसमें प्रश्न दिए हुए हैं उसको सॉल्व भी करिए, जितना अधिक से अधिक बार आप कर सकते हैं, मतलब रट जाए एकदम, इस तरीके का आपको करना है। अब देखिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ जो कि दोनों लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर करने का तरीका, जैसे दोनों कैटेगरी के लोग हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी भी है और जिनकी तैयारी अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो दोनों लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और यही इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे टॉपिक बहुत सारे हैं जहाँ पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है और वहाँ से एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है, वहाँ से आप अपने नंबर 2, 4, 10 नंबर आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोग उस पर नहीं भागते हैं। लोग एक देखिए आज के ज़माने में क्या एक बन गया है ना कि जैसे भेड़ वाली चाल चलनी है, कोई भी आदमी कुछ भी कहे तो ठीक है आप बस उसी के पीछे चल दो, ये करंट अफेयर्स इतना बड़ा हिस्सा है, चलो इसको यही पढ़ते हैं, केवल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, इसके अलावा हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। इतिहास से मान लीजिए आ रहा है प्रश्न, 21 प्रश्न आया तो ठीक है अब केवल इतिहास पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। हर विषय से आप अगर थोड़ा करके जब तक आप प्रश्न सही नहीं करेंगे तब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, ये अपने दिमाग में एक बात रखिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि जो कि है तो बहुत छोटा सा, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे तुरंत 2 मिनट में कि है तो छोटा सा 10 लाइन की बात है, लेकिन अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक प्रश्न वहाँ से तय होता है कि एग्ज़ाम में तो आएगा ही। वैसे जो मिसलिनियस वाले हैं ना, तो वो मिसलिनियस के लिए आप बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ज्ञान सर वीडियो बना के डालते हैं, या तो आप वो देख सकते हैं, या अपने स्तर पे अगर आपके पास कोई वैसा आपने पहले से नोट्स वगैरह बना रखा है तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास तो नोट्स है, मैं आपको दिखाता, अभी नोट्स थोड़ा बाहर रखी हुई है, मैं दिखाता आपको। तो मिसलिनियस के लिए तो नोट्स वगैरह अगर नहीं बना है तो ज्ञान सर का आप वीडियो देख सकते हैं, वो एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब मैं दिखाता हूँ, जैसे आप समझ लीजिए इसमें से कि रीजनिंग हो गया, कोई आदमी ध्यान नहीं देता है। अरे भाई 5 प्रश्न भी अगर आप रीजनिंग के, और 100% जो मतलब एक बार आप जान गए कि किस तरीके से रीजनिंग को सॉल्व करना है, प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, 50 अगर प्रश्न सॉल्व कर देंगे, 50 प्रश्न एक प्रॉपिक से अगर रीजनिंग के लास्ट के 40 दिनों में, तो मान के चलिए कम से कम 5 से 10 नंबर आप लोगों से और ज़्यादा प्रश्न सही कर सकते हैं, जो कि रीजनिंग को भूल जाएंगे, आप नहीं तैयारी करेंगे, उसको अंडर एस्टिमेट कर देंगे ना, तो फिर उनसे आप 5-10 नंबर तो पहले ही आगे चले जाएंगे, केवल रीजनिंग पे ध्यान देके। पहला ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि मिसलिनियस वाला जो जीएस का जो मिसलिनियस वाला पार्ट है, करेंट अफेयर्स का जो मिसलिनियस वाला पार्ट्स है, इस पर आप कैसे ध्यान देना है। देखिए मैं एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, जैसे कोई भी यूपी का एग्ज़ाम देना है, देखिए मेरे पास ऐसा रखा हुआ ये है यूपी का मैप है ना, कुछ नहीं करना है, आप अगर इसको डेली केवल ये भी देखते रहेंगे कौन सा ज़िला किससे लगा हुआ है, कौन सा ज़िला कहाँ पे है, आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये आपको 1 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर भी कभी कभी एग्ज़ाम में इससे बढ़ जाता है। इसके अलावा देखिए इंडिया का रिवर है, मान लीजिए कि पूरा रिवर सिस्टम है, सब मैप निकाला आपने, 2-4 मिनट इसको वॉच करना है, केवल डेली इसको समझने की कोशिश करनी है, तो फिर यहाँ से भी 1 नंबर आपको बढ़ेगा, ये एकदम विश्वास करके आप जाइए। इसके अलावा देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, ये देखिए हिल और रेंजेस, ये पूरा रिवर सिस्टम है पूरा, ये आप देखिए यहाँ से आपको 1 नंबर आएगा ही, एग्ज़ाम में आएगा। ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना दोस्तों, इनको कभी आप ना छोड़िए और इन सब चीज़ों को देखिए। स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, इसके अलावा मान के चलिए कि मेजर सॉइल मैप है, देखिए सॉइल मैप पूरा यहाँ पे है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इंडियन स्ट्रगल का देखिए पूरा यहाँ पे दिया हुआ है मैप, देखिए यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, और एक प्रश्न तो यहाँ से तय होता है कि आएगा ही आएगा। कितने में दिया हुआ है, बस इतना ही है। इसके अलावा एक और पेज होगा तो यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसको याद करने में कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 1 से 2 दिन टाइम लगेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहीं से भी आएगा तो आपका एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। अगर छोड़ देंगे इसको तो फिर वो तो मुश्किल हो जाएगा ना, फिर कैसे होगा। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, आप इसको देखिए, ये कुल मिला के 17 है। यहाँ पे ये खुद उनकी वेबसाइट पे ही आपको ये मिल जाएगा। आप जाएंगे तो चाहेंगे तो प्रिंट करके आप इसको खुद भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो ये 17 कुल टोटल है। इस पर पूरा अच्छे से दिया हुआ है। आप 2 4 10 बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न, मतलब मान के चलिए यूपी के एग्ज़ाम में एक प्रश्न तो तय है कि यहाँ से आता ही है। इसके अलावा वन स्थिति रिपोर्ट हो गया, इसके अलावा सूचकांक हो गया, ठीक है, इसके अलावा युद्धाभ्यास हो गया। ये सब कितने टाइम में पढ़ने वाली चीज़ें हैं, 5-5 मिनट में पढ़ने वाली चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ से एक एक प्रश्न तय होता है। अब मान के चलिए पूरा आप एक बुक उठाए, पूरा एक टॉपिक ख़त्म कर लिए और एक प्रश्न ना आया तो फ़ायदा क्या हुआ। आपने 5 मिनट का केवल समय डेली दिया, 40 दिनों तक वन स्थिति रिपोर्ट को देखे, मतलब वो रट गए कि आप वहाँ से कम प्रश्न आएगा तो मैं गलत नहीं करने वाला हूँ। तो वन स्थिति रिपोर्ट से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप सही करेंगे, 1 नंबर आपका, एक प्रश्न आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, यही बात मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे टॉपिक को आप चयनित करके पढ़िए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पंचायती राज ही नहीं है तो भाई नहीं पढ़े हैं और सब पढ़ लिए। एक बार पूरा बेयर एक्ट उठा के, अब वो समय नहीं है, पूरा लूसेंट लीजिए, बेयर एक्ट उठाइए, मतलब बेयर एक्ट उसमें अगर आपके पास है तो ठीक है और नहीं है तो लूसेंट उठाइए, पूरा उसको एक बार सारे आर्टिकल कम से कम देख लीजिए ना। आर्टिकल भी देखे रहेंगे तो उससे आर्टिकल भी तो पूछता है। और कई बार आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी कि अगर आपको आर्टिकल याद है सारे, मुझे लगभग मान के चलिए कि इस टाइम 150 से 200 आर्टिकल मुझे याद है और मैं उसको एक बेहतर तरीके में पाता हूँ, अब बेहतर स्थिति में खुद को पाता हूँ कि मान लीजिए कि अगर मुझे पेपर सॉल्व करना होता है तो आर्टिकल्स मेरे को हेल्प करता है, क्योंकि आर्टिकल केवल नंबर तो याद करेंगे नहीं, साथ में आपको ये भी याद होता है कि वो किस चीज़ के लिए है, क्या है, क्यों ये आर्टिकल बना हुआ है। इसके अलावा देखिए नेशनल पार्क का मैप है, बहुत टाइम नहीं है, केवल इसका लोकेशन आप देखते रहिए किस स्टेट में है, क्या है, इस तरीके से आप अगर देखेंगे। इसके अलावा ये देखिए सब नेट पर ही निकाला है मैंने। यूपी के कोई अगर एग्ज़ाम होते हैं ना तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर कहेंगे आप तो इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको खुद भी चाहें तो ढूंढ के देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ओसनिक करंट इस पे दिया हुआ है। अब ओसनिक करंट क्या है, इसमें केवल देखिए आपको इसको देखने में अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, रीडिंग लगाएंगे इसका, आप हर एक चीज़ को समझते हुए देखेंगे तो मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लगेगा। इसको 10 मिनट का टाइम लगेगा। 10 मिनट में आपने कर लिया और मान के चलिए कम से कम यहाँ से जितने भी ये पेज दिखाए ना, हर पेज से एक एक प्रश्न यूपी के एग्ज़ाम में तय होता है। खासकर अगर यूपी, मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं यूपी स्पेशल से प्रश्न कम पूछ लेगा तो क्यों पढ़ें भाई। अरे यूपी का एग्ज़ाम है तो भाई तैयारी तो भाई यूपी का करना पड़ेगा ना। सबसे पहले तैयारी कहाँ पे करेंगे, पढ़ रखे हैं ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे हैं लास्ट के टाइम में क्या करना है, कम से कम पहले मैप देखना शुरू करिए, क्योंकि ये मैप वाले यूपी में प्रश्न ज़्यादा आते हैं और ये मैप बहुत हेल्पफुल होता है। ये मेरी रणनीति का हिस्सा रहा है हमेशा से, तो इसको आप मानिएगा दोस्तों। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया सूचकांक हो गया, वन स्थिति रिपोर्ट हो गया, और कुल मिला के मैं एकदम अगर सीधी बात एक कहूँ तो सीधे आप जाइए ज्ञान सर के या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो चैनल है उनका, आप उस पर जाइए। मिसलिनियस का या तो वीडियो आ गया होगा या फिर आने वाला होगा, अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा पहले वाला जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया होगा ना, या मतलब अपलोड किया होगा यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे कहीं भी, तो आप उसको पहले देख लीजिए। कुछ अपडेटेड पॉइंट होगा तो फिर 90% तो अपडेट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जैसे ऊर्जा का सिनेरियो है, इंडिया में क्या है, ऊर्जा परिदृश्य क्या है, उस चीज़ को आप देखेंगे तो 1 नंबर वहाँ से भी बढ़ेगा। इसके अलावा मान के चलिए कि जो दर्रे हैं, केवल दर्रे भी आप लेके बैठ जाएंगे एक बार में 10 मिनट में अगर क्लियर कर लेंगे तो 1 नंबर वहाँ से भी बढ़ेगा। अब ऐसे ऐसे टॉपिक को चयनित करिए दोस्तों। सबसे पहले इन 40 दिनों में से केवल 1 दिन तो आप निकालिए इस चीज़ के लिए, यह देखने और यह समझने के लिए। खासकर नए लोगों के लिए कह रहा हूँ, या फिर जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, या फिर जिनकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हो पाई है किसी कारणवश से, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि पहले तो 1 दिन आप आइडेंटिफाई करिए ना इस चीज़ को कि प्रश्न आखिर बनता कहाँ से है। थोड़ा सा देखिए, 1-2 पेपर केवल देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यूपी के कोई भी यूपी पीसीएस का समीक्षा अधिकारी का जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा पेपर वो भी बना हुआ था। और उसके साथ हिंदी को आप ना भूलिए, रीजनिंग, उसके अलावा कंप्यूटर से भी कभी प्रश्न कुछ बनते हैं उनको भी आप देख लीजिए। पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मोटी मोटी बात दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए अब मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करूँगा। लास्ट में बता के एक बार पूरा आपको रिवाइज करा के कि मैंने इस पूरे वीडियो में मैंने क्या बताया, ठीक है। लूसेंट को नहीं छोड़ना है। अगर आपकी तैयारी
अभी तक बहुत अच्छी नहीं है, तो लास्ट के 40 दिनों में क्या करना है, लुसेंट की रीडिंग लगानी है, जितनी बार आप लगा पाएँ उतनी बार, ठीक है। हर पेज का नहीं लगाना है, ये नहीं है कि आप इतिहास के पहले पेज से खोला तो मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए पढ़ डालिए, ठीक है। जितने भी उसमें देखे होंगे, आप देखे होंगे ना कि जितने वाइसराय या फिर लॉर्ड गवर्नर टाइप के जो होते हैं ना, तो उनका अलग अलग ऐसे नाम दिया रहता है। तो सबसे पहले तो उनका नाम देखिए, उनका पहले कार्यकाल देखिए कि कितने से कितने के बीच में वो रहे हैं। आपका प्रश्न सॉल्व करने का एकदम मतलब समझ लीजिए कि प्रश्न वहीं से सॉल्व हो जाएगा। पूछा कि ये वाली घटना कब हुई, ये वाली संधि कब हुई, आपको पता ही है कि 1800 इतने से लेकर 1800 इतने तक का ये यहाँ पे गवर्नर था, तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और लुसेंट बहुत बेहतर किताब है, इसको मैं मानता हूँ। बहुत लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करता, कभी भी नहीं करता, और मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को। और सच में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप विश्वास करिए, लुसेंट का सहारा आपको लेना, मतलब लास्ट टाइम में तो कम से कम ले ही सकते हैं। समय है तब तो फिर डिटेल में भाई पढ़ेंगे ही, कोई आदमी पढ़ेगा। लास्ट के अब 40 दिनों में लुसेंट, आदित्य पब्लिकेशन की या फिर घटना चक्र की हिंदी वाली, अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की है तो प्राथमिकता उसको दीजिए। उसके सारे MCQ जो भी हिंदी वाले हैं, उसको जो भी थ्योरी दी हुई है, उसके साथ में उसमें जो भी फैक्ट्स दिए हुए हैं सब रट जाइए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप करेंगे करेंट अफेयर्स के लिए, या तो ऑनलाइन आप यूट्यूब के चैनल पे किसी से, बहुत लोग पोस्ट करते हैं वीडियो, आप या तो उनका फॉलो कर सकते हैं, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही मैं नाम ले लूँगा, या फिर उत्कर्ष PCS के एक चैनल है, उत्कर्ष PCS, यहाँ पे शायद इलाहाबाद में ही कोचिंग है, तो उनके भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो आता है करेंट अफेयर्स के लिए, शायद इमरान सर पढ़ाते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, यूपी स्पेशल भी वो अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा करंट अफेयर्स हाँ आप देख लीजिए, जैसा आपको समझ में आएगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, वीडियो देखिए, पढ़िए। और नहीं तो मैगजीन अब आने वाली होंगी, अभी तक के लिए 6 महीने वाली तो घटना सार आ गई थी। अगर आपके पास है तो उसको रीडिंग लगाते रहिए, अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करिए। अब यही एक रणनीति का हिस्सा है दोस्तों, लुसेंट को मत भूलिए। बस उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आप आइए, आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताया, इससे क्या आपने 10 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर आपने पहले के मुकाबले ज़्यादा सही किया कि नहीं किया। और अगर नहीं किया तो फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं किया, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जो ये मैं बातें बोल रहा हूँ वहाँ से प्रश्न आए कि नहीं। ये वीडियो तो रिकॉर्ड है ना, यहाँ पे तो रिकॉर्ड है, मैं बदल नहीं सकता कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है दोस्तों। तो जब एग्ज़ाम हो जाएगा 27 जुलाई को मैं शाम को फिर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वीडियो में जितनी मैंने बातें की वहाँ से कितने सारे प्रश्न आए, कितने सारे लुसेंट से आए, कितने सारे मतलब आदित्य पब्लिकेशन की तो कोई बात ही नहीं। हिंदी तो कोई भी बुक पढ़ेंगे तो लगभग आ ही जाएगा। हिंदी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, हिंदी केवल आपके ऊपर है कि आप कितना उसको अच्छे से पढ़ते हैं। नहीं तो हिंदी के लिए कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, XYZ कोई भी बुक मार्केट की पढ़ेंगे तो पक्का है, कोई भी टीचर से पढ़ेंगे एकदम पक्का है कि वो फंसेगा ही, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ के उसको कितना याद कर पाते हैं, बस यही उसमें हिंदी में होता है। तो हिंदी कोई बहुत मतलब विशेष चीज़ नहीं है। इसके अलावा 2 चीज़ बचती है, GS और उसके लिए क्या कहते हैं आपका करेंट अफेयर्स। इसके अलावा मैं एक और आपको वीडियो रिकमेंड कर देता हूँ, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। रीजनिंग के लिए अब आप सोचेंगे कि रीजनिंग के लिए मैं क्या करूँ, अब जाऊँ पूरी बुक लेके पढ़ लूँ, नहीं ये मत करिए। हमारे मित्र, हमारे क्लासमेट हुआ करते थे, रवि P तिवारी उनका नाम है, आप चैनल शायद उनका टारगेट ऑन चैनल उनका है, कोचिंग है इलाहाबाद में ही शायद कोचिंग है उनकी। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है रीजनिंग के ऊपर, 2-4 घंटे का वो वीडियो है, 3 घंटे के आसपास का वो शायद वीडियो है। आप सर्च करेंगे कि रीजनिंग बाई रवि P तिवारी, ऐसे आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आ भी सकता है। नहीं तो आप थोड़ा सा मतलब वो करिएगा, एफर्ट लगाइएगा, आप इस वीडियो को ढूंढिएगा। रीजनिंग के सारे टॉपिक वो जो बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है क्या, 2-2.5 घंटे आप देखिए। उसके बाद से कोई भी पेपर उठाइए जिसमें रीजनिंग आए हुए हैं, या फिर कोई भी अगर आपके पास ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है टेस्ट सीरीज का, तो उसमें जितने रीजनिंग के प्रश्न हैं आप उनको सॉल्व करिए। और आप विश्वास करिए आप 10 नंबर और लोगों से ऊपर रहेंगे जो रीजनिंग को छोड़ के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए या फिर मेरी बात को आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करिए, इसको लाइक करिए और वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनकी तैयारी अभी किसी कारणवश से अभी अच्छी नहीं हो पाई है, किसी कारणवश वो पिछले 1-2 महीने से उनकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाई है, लेकिन एग्ज़ाम उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे आपके लिए और मेरे लिए है। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों धन्यवाद।